ये बदमाशी कर रहे थे, बिठाया जडेजा को, बिठा के दिखा तू। कमजोर बच्चा गिरा दिया तुमने। अबे इनके बॉलों में ही दम नहीं है, सालों की बॉलें ही कमजोर है। गंभीर की देखने में तो बड़े फुर्तीले लगते हैं, बड़े एग्रेसिव। वो करुण नायर क्या बल्ला चला दे, क्या पेट फाड़ ले, कपड़े फाड़ ले, कहाँ रन करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है और इस स्क्वाड में काफ़ी चीज़ें जो ऐसी हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है, जिसमें से है संजू सैमसन। जो नाम है उस पर मोहर नहीं लगी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि संजू सैमसन का हालिया जो परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है। और उनके साथ ही एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगा रखी है, जिनका नाम है करुण नायर। उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन होगा या उससे पहले जो इंग्लैंड की सीरीज़ है उसमें उनको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और भारतीय खेमे में जो सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त भूचाल आ रखा है मार्केट के अंदर अभी सोशल मीडिया पर। और ऐसी ही एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें इन्होंने बखिया उखेड़ दी है बीसीसीआई की और सिलेक्शन कमेटी की और रोहित शर्मा की। ये बदमाशी कर रहे थे, बिठाया जडेजा को, बिठा के दिखा तू। कमजोर बच्चा गिरा दिया तुमने। अबे इनके बॉलों में ही दम नहीं है, सालों की बॉलें ही कमजोर है। गंभीर की देखने में तो बड़े फुर्तीले लगते हैं, बड़े एग्रेसिव। वो करुण नायर क्या बल्ला चला दे, क्या पेट फाड़ ले, कपड़े फाड़ ले, कहाँ रन करेगा। अगर भाई जायसवाल भी तो नया है यार, जायसवाल ने जो कुछ किया, उसका टैलेंट, उसकी उम्र, उसकी कमर सब हमें पता है। हम ही शोर मचाते थे कि ये गिल का शोर है, ये छा जाएगा। जायसवाल को लिया ना विदाउट प्लेइंग एनी ओडीआई, डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में डाला ना, तो करुण नायर को डाल देते। एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास डोमेस्टिक का तजुर्बा है, टेस्ट भी खेल चुका है। बड़े राहुल और गिल को तेरी बावले रगीले चूतड़ में तेरे में दूर रख के छोटे ऐसी की तैसी नहीं। बेस्ट है संजू, और संजू से बेस्ट तो कोई भी नजर आ रहा है। अबे ये बैंगलोर और दिल्ली माइंडसेट डिवाइडेड नजर आ रहा है। ये मैं आपको बता दूं, चिराज ये गंभीर की सिलेक्शन तरफ कर दिया। व्हाइट बॉल क्रिकेट में किसने कहा है, वो तो हम लोग उसकी थोड़ी ले रहे थे कि भैया अगर टाइट आ जा, बॉलिंग अच्छी कर ले, वर्ल्ड क्लास बॉलर। हर्षित इतना ही जबरदस्त बॉलर था तो फिर ये हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट परसित को क्यों लिया था तुमने वर्ल्ड कप में? क्या वजह क्या थी? मुझे बात बड़ी यार, एक 6-8 महीने में देखा थी तुमने, बत्ती बना दी पूरी टीम की यार। ऐसी की ट्रॉफी में नहीं है लेकिन इंग्लैंड में तो है। रोहित शर्मा के मुंह पर इस वक्त जुमले और हंसी, वो ये बता रहे हैं कि वो फुली फॉर्म में नहीं है। वो अपनी खिसियानी हंसी रखकर मुंह और अगर कार ऐसा लग रहा है वो उनका सिलेक्टर है, मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर कार उनका बच्चा है। ऐसे बात कर रहे हैं लाना थे वो ये बैठ के कह रहे हैं शामी की सिलेक्शन के ऊपर कि यार व्हाइट बॉल में कोई क्राइटेरिया नहीं होता फिटनेस वगैरह का। तो फिर ये बुमराह को तुमने सब्जेक्ट टू फिटनेस क्यों डाला तीसरे मैच के अंदर? अपनी ही बात की स्क्वाड में नफी की हुई है तुमने। हर्षित को इंग्लैंड के खिलाफ लिया तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ले लो, कर लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया में 19 साल के लोटे से मजाक बनवा लो। और सबसे पहले मैं उस जगह आ जाऊं जो आपकी दुखती रग है। आपके किसी अच्छे के भी तप्पड़ नहीं था रविंद्र जडेजा को बिठाने का। परसों से बोल रहे हैं केएल राहुल को ऐसी की तैसी तुम्हारी विकेट कीपर पद के साथ रखा क्यों है? लानत है तुम्हारी सिलेक्शन के। भाई मैं पंत के खिलाफ नहीं बोलूंगा, उसके बहुत रीजन से। ईशान की बात ही नहीं कर रहा यार। ईशान किशन का तो नाम भुलवा दिया, अब लोग संजू पर आ गए। बेस्ट पार्ट ये था कि संजू या ईशान होते, केएल राहुल बाहर होता, यू हैव चिड़िया, यू हैव यशस्वी जायसवाल, यू हैव शुभमन गिल, विराट कोहली। कहां खेलेगा ये? मुझे एक बात बताओ, ये क्या 8 सेंचुरियां ऐसे एज विकेट कीपर बैट्समैन मारी है? ये बताओ मुझे जरा तुम। केएल राहुल की सेंचुरी एज विकेट कीपर मारी है क्या उसने? घंटा मारी है उसने। तो फिर उसको तुमने पंत के साथ चिपका के साइडलाइन क्यों किया? लोग तो पंत पर भी लगा दिए। ईशान किशन और संजू सैमसन की बात तो लोग कह रहे सिर्फ संजू। भाई संजू और ईशान को आप वनडे क्रिकेट में ग्रूम कर रहे थे। गंभीर का तो डालो और निकालो, और उस वक्त तक जब तक ये माफी ना मांग ले। अबे खुद अपने मुंह से कह रहा है कि यार ये इंडिया का बेस्ट एवर विकेट कीपर बैट्समैन है, इसको मौका ना मिलना जाती है। सच्ची वाले अकाउंट से मैंने रिट्वीट किया यार वो। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम 150 करोड़ की आंखों में धूल चुका बैठ के? वर्ल्ड क्लास बैटर है संजू सैमसन। कभी कभी ज्यादा टाइम लगता है। इस वक्त वो अपने ग्रुप में नजर आ रहा था, सेंचुरी बनाता है। या वही मेरी वाली बात जो मैं अब्दुल्ला शफीक के लिए कह रहा था कि भैया अगर कोई पहली 3 बॉलों में आउट हो जाए तो उसको बुरा मत को, उसको तब बुरा मत को जो पहली 3 बॉलों में आउट हो जाए, क्योंकि शायद साइट का मसला है। मतलब मार्जिन ये नहीं दो कि भाई फेली तू 50 डक ले ले। लेकिन संजू जब 8-10 बॉलें खेलता है उसके बाद पागल कर देता है, वो नहीं छोड़ता। कब बारी आएगी उसकी यार? पे सुहागा ये है कि जिस बच्चे ने आपको पिछले 2 से 2.5 सालों में मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ अपने स्टैट्स और अपनी टेक्निक और अपनी स्किल से दुनिया को मुतासिर किया, जिसका नाम यशस्वी जायसवाल है, जिसको पानी बना दिया तुमने। साले तुमने इसको शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया। खेलेगा ही नहीं। अगर बुमराह है तुम्हारे पास तो वो वाइस कप्तान क्यों नहीं होगा? अबे किसको बेवकूफ बना रहे हो? सैयद था आपका वाइस कप्तान विराट कोहली का, अभी क्यों नहीं है वो? तुमने वही पाकिस्तान वाली क्रिकेट में एशिया में उसकी अच्छी कारकर्दगी है यार। वही पॉलिटिक्स डाली कि सलमान वाइस कप्तान है, ये तो खेलेगा ही लाजमी। ये वाला काम कर दिया तुमने। तो बस शुभमन गिल खेलेगा तो यही कह रहा हूँ, या तो रोहित को ड्रॉप होना पड़ेगा जब जायसवाल खेलेगा, विराट को ड्रॉप करना पड़ेगा। मतलब तो T20 वर्ल्ड कप में जायसवाल गया और हमने बोला कि ठीक है ये नहीं खेल पा रहा, लेकिन इस वक्त T20 फॉर्मेट में इंडिया की मजबूरी है, बैलेंस नहीं बनेगा।
लेकिन फिर भी आप उस लड़के को हमेशा लॉलीपॉप देते हैं। गरीब घर का बच्चा भी, बीच में कुछ लोग आए थे इस वाले टेन्योर में, आप लोगों के पास गलत इत्तला देखिए, है, आपने पानी एक्शन पूरी लिया, बेचते थे, आपने उसके अब्बू, अबे हमारे पास उसकी इत्तला 2017-18 से है। देखिए, आपने एक्शन लिया था कि भैया ये दो लड़के जो हैं, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, बीसीसीआई ने एक फार्मूला बनाया है। अब अगर कोई सरप्राइज देते ना तो नितेश रेड्डी को रख लेते, तो मैं मानता ठीक है तुमने एक फॉर्म प्लेयर सिलेक्ट किया। नहीं नहीं, विशाखापट्टनम का लौंडा नहीं रखना, सुन लो मेरी कहानी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने ये डिसिप्लिन बनाया था ना। अच्छा, अगर डोमेस्टिक ही लाजमी है, रांची खेलना लाजमी है आपका, ठीक है, जैसा करके कहते ना कि 4-5 मैच खेलने जरूरी है, सबको बोल रहे रोहित बोल रहे हैं वो बड़ा टफ चल रहा है स्केड्यूल, हम कब खेलेंगे रेगुलर। ये बताओ, ये जो हरभजन मुंह पे जूता मार रहा है गौतम गंभीर की और उसके मैनेजमेंट के, कि करुण नायर की क्या गलती है, वो तो खेल ही रांची रहा है। ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने कल ट्वीट किया करुण नायर पे, जवाब दो सचिन तेंदुलकर को कि करुण नायर की बैटिंग खराब पिचेस पर है, जवाब दो। अंदर के हाथ नारियल लग गया, तुम्हारी ऐसी की तैसी है। बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा। अबे भाई ये केएल राहुल जरूरी है, विराट कोहली और रोहित शर्मा जरूरी है, उसके बाद ये कहते हैं गिल जरूरी है, बाकी जाए बाढ़ में। साफ बात है भाई, देखो हम किसी को बचा, हम कौन होते हैं इतने बड़े नामों को बचाएं भाई, उड़ा दो। परफॉर्मेंस पे वनडे क्रिकेट का विराट और रोहित की जाएगी जो जाएगी, बॉर्डर गावस्कर में सबसे ज्यादा बत्ती इनकी बनी है। ये बड़े हरामी है गौतम गंभीर और ये अजीत अगरकर, ये मिलकर फार्मूला इन्होंने बनाया कि हमारे घर में। हमें भी पता है सिराज, तुमने किसको डराने, विराट कोहली को कचौका देने तुमने सिराज ड्रॉप किया, ये देख ले बेटा। भाई ये कौन सा तरीका है, मतलब दुनिया सीख रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर यार। बड़ी ज्यादती की है भाई आपने, परफॉर्मर देखे यार। हम खुद सिराज से, जो हमारे रेगुलर लोग हैं उन्हें पता है भाई बंधु, हम सिराज से खुद मजे ले रहे हैं, गुस्सा भी करते हैं। चलो मैं सिराज का मान गया, क्रिकेट पे वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो। सिराज पे मैं नहीं बोल रहा। अबे अर्शदीप पर मैं बोल रहा था 1 साल से, अगर वो फिट है तो वो क्यों नहीं खेलता वनडे, वो वाइड बॉल का ही तो आदमी है, नया बॉल। अब मैं बताऊं इन्होंने यूएई में अर्शदीप को क्यों डाला। अबे ये जहनी है, इनको याद अब तक वो है कि हम आखिरी बार यूएई गए थे तो शाहीन की स्विंग गले पड़ गई थी, मिडिल ओवर में ये अर्शदीप खुद गले ना पड़ जाए। आसिफ अली ने आखिरी ओवर में फैटी भी दी थी इसको, यॉर्कर नहीं पड़ी ना पक्की। रखा क्यों है ये? अर्शदीप से तो प्यार है सबको। नहीं अब सुने, अर्शदीप को रखा इसलिए कि ये इसका रिकॉर्ड एक ये वाला रहेगा, पिटता है तो बहुत पिटता है, ठीक है, इसलिए इसको रख लिया। ये पिटेगा तो सारी गंद इसी पे उछलेगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा। बड़ी ज्यादती की है यार। अच्छा मैं आपको मैं संजू और इन लोगों की बात को अलग करके एक बॉलिंग में आपको बता दूं, संजू केएल राहुल को एक मतलब फिर बुर्का पहना के स्क्वाड में डाल दिया, ये बता दूं मैं, ये ज्यादती है यार।